कल मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों में 3 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। सबसे पहला मामला उज्जैन से सामने आया, जहां उज्जैन में पता चला कि एक 12 साल की बच्ची के साथ किस तरह दुष्कर्म हुआ। उज्जैन में नाबालिग के दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और इस मामले को शांत हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आज दूसरा मामला सामने आया शिवपुरी से। यहां पर आरोप है कि कांग्रेस पार्षद ने पहले नाबालिग युवती को बहलाया फुसलाया और उसके बाद उसने युवती से बलात्कार किया। इसके साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। नाबालिग लड़की जब गर्भवती हुई तो शादी का झांसा देकर गर्भपात करा दिया। और वहीं तीसरा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां ग्वालियर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। घिनौना मामला ग्वालियर से सामने आया है। आरोप है कि युवती से फर्जी शादी की। पहले प्रेम जाल में युवक ने युवती को फंसाया, भोपाल के आर्य समाज मंदिर में उससे शादी की और उसके बाद वो ग्वालियर लेकर आया युवती को। एक बंद कमरे में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और 4 महीने तक वो करता रहा। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। पीड़ित युवती जैसे तैसे भागने में कामयाब हुई। पुलिस थाने पहुंचकर उसने शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों में आप देखिए 3 बड़े दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, ग्वालियर से, उज्जैन से और शिवपुरी से। और एक बार फिर इन तीनों ही वारदातों के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां उज्जैन का यह मामला आपको जाहिर है किस तरह से सामने आया और पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। किस तरह एक छोटी बच्ची जो 12 साल की है, तस्वीरें आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र आप देखिए, उस बच्ची की उम्र जो 8 किलोमीटर तक पैदल चलती है। 2 ढाबे आते हैं, एक टोल नाका आता है, 400 से 500 घर निकल जाते हैं और कोई उस बच्ची की मदद नहीं करता है। उज्जैन रेप कांड पर बड़ी जानकारी अब सामने ये आई है कि जो बच्ची है 12 साल की, जो उज्जैन से ये पूरा मामला सामने आया है, अब ये पुष्टि हो गई है कि वो बच्ची मध्य प्रदेश की ही रहने वाली है। अपने दादा और अपने बड़े भाई के साथ पीड़िता रहती है, गांव में ही वो रहती है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो 24 तारीख से लापता थी, 24 तारीख को गुमशुदा हो गई थी। उसकी कोई जानकारी नहीं थी, तलाश की जा रही थी। थाने में उसका गुमशुदगी का मामला भी परिजन ने दर्ज कराया है, जो अपने दादा और बड़े भाई के साथ गांव में रहती थी। 24 तारीख से ही युवती जो बच्ची है, नाबालिग है बच्ची, वो गायब थी और अचानक से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है उज्जैन से, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। घिनौनी करतूत जिसमें आज समाज भी शर्मसार हुआ है। समाज में रहने वाले लोगों ने भी इस बच्ची की मदद नहीं की। पैदल पैदल बच्ची लहूलुहान हालत में, अर्धनग्न हालत में किस तरह से मदद के लिए चलती रहती है, लेकिन कोई भी उस बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं आता है। 8 किलोमीटर तक बच्ची इसी तरह पैदल चलती है। हालांकि उज्जैन पुलिस मामले में जांच कर रही है। उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम में प्रमुख तौर पे जब एफआरबी को सूचना प्राप्त हुई, तुरंत घटनास्थल पहुंचे थे और घटनास्थल को सुरक्षित किया गया था। एफएसएल और जितनी भी टीम्स है वहां पे पहुंची थी। एक बार बच्ची का जब मेडिकल कराया गया तो ये तथ्य सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची कुछ बता पाने में सक्षम नहीं थी कि घटनास्थल कहाँ का है, वो खुद कहाँ की रहने वाली है और क्या क्या उसके साथ हुआ है। इसके लिए एक अलग से काउंसलर हम लोगों ने किया, जिसने काफ़ी सहज तरीके से बात करके काफ़ी चीज़ें निकाली। इसके बाद क्योंकि बच्ची के इन्फेक्शंस वगैरह थे और कुछ चोटें वगैरह थी, तो इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में स्पेशलाइज्ड जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है उन्होंने ट्रीटमेंट किया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आई है प्राइमरीली यही है कि वो सतना में उसकी 1 दिन पहले की गुमशुदगी थी। उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे। पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। पर हमने 100% इसमें रिलाई ना करते हुए बाकी के भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे, 2-2.5 घंटा या 4 घंटा जो वो सतना से आने का उज्जैन में जो रही, वहाँ पे वो किस किस से मिली, क्या क्या उसकी बातचीत हुई, सबको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है
और सभी इसमें जो साक्ष्य हैं या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उन सबको एकत्रित करके ही हम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। तो सर क्या ये गैंगरेप का मामला भी हो सकता है? नहीं, ये गैंगरेप का मामला नहीं है। ये जो अलग अलग समय पे जब वो उज्जैन में पहुंची है तो कुछ देर के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पे मिली है, इसीलिए ये गैंगरेप का प्रकरण होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए, उज्जैन का ये वाकई बहुत ही घिनौना मामला सामने आया है जिससे मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। और उज्जैन का ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। करीब 4 महीने तक युवती का उसके कथित पति धर्मेंद्र शर्मा और उसके 2 दोस्त हेमंत तिवारी और भूरा पचौरी ने उसका शोषण किया, दैहिक शोषण किया। 22 साल की पीड़ित युवती पिछोर की रहने वाली है, जिसके गांव के ही धर्मेंद्र शर्मा से पहले से ही दोस्ती थी। धर्मेंद्र उसे शादी का झांसा देकर भोपाल ले गया, जहां 15 अप्रैल को उसने भोपाल के एक आर्य समाज मंदिर में युवती से शादी की। झूठे प्रेम जाल में फंसाकर दिखावटी शादी की और उसके बाद धर्मेंद्र ने ग्वालियर के एक किराए का मकान लेकर कमरे में युवती को लेकर गया, वहीं पर उसने रखा और बाद में धर्मेंद्र ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 4 महीनों तक युवती का दैहिक शोषण किया, जिसके बाद किसी तरह युवती अपने गांव लौटने में भागने में कामयाब रही। पुलिस थाने पहुंचकर पिछोर थाने में युवती ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया है। उज्जैन में देखिए आप, सामूहिक दुष्कर्म होता है और अब ग्वालियर से ही ऐसा ही दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हाँ, थाना गोला के मंदिर में एक गैंगरेप के प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। थाना पिछोर से 0 पे रिपोर्ट दर्ज होकर थाना के गोला के मंदिर को प्राप्त हुई थी, जिस पर से ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पीड़िता द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका जो परिचित था उसको भोपाल लेके गया और आर्य समाज में उसके साथ शादी करी और शादी करने के बाद वो वापस आके गोला के मंदिर क्षेत्र में कोई सा प्रगति विहार है, इस क्षेत्र में किराए से रहने लगा और वहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने पीड़िता के साथ गलत कार्य भी कराया। ऐसी उसके द्वारा रिपोर्ट की दर्ज कराई गई है, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर विवेचना की जा रही है। देखिए, सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। उज्जैन से दुष्कर्म की वारदात सामने आती है नाबालिग के साथ, ग्वालियर का मामला अभी अभी हमने आपको दिखाया, अब तीसरा मामला भी जरा जान लीजिए। शिवपुरी से खबर है, पिछोर तहसील से, जहां एक कांग्रेस पार्षद द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। पहले कांग्रेस पार्षद दुष्कर्म करता है और फिर उसे ब्लैकमेल करता है। आपको बता दें, युवती ने कांग्रेस पार्षद पर आरोप लगाया है कि कांग्रेसी पार्षद ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, उसका अश्लील वीडियो बनाया है और उसे वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा है, धमकियां दे रहा है। इसके अलावा युवती का गर्भपात भी कराया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पीड़िता 25 सितंबर से गायब थी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहीं जब युवती की तलाश शुरू हुई तो पीड़िता ने अपनी दास्तान बताई, जिसके तहत अब कार्रवाई की जा रही है। ये शिवपुरी से पुलिस ने देखिए मामला तो दर्ज कर लिया है, पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं, एफआईआर की कॉपी भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस पार्षद पर आरोप लगे हैं, युवती ने आरोप लगाए हैं, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बनाया और उसके बाद उसे लगातार वो ब्लैकमेल कर रहा है। युवती को कांग्रेस पार्षद धमकी दे रहा है। उज्जैन, ग्वालियर और शिवपुरी मध्य प्रदेश के 3 शहरों से, 3 जिलों से आप देखिए लगभग वारदात और खबरों, आप देखिए वारदातों का जॉनर एक जैसा है। 2 जगह सामूहिक दुष्कर्म होता है और एक जगह एक नेता, कांग्रेस पार्षद किस तरह युवती से दुष्कर्म करता है। लगातार इस तरह की जो एकाएक वारदातें मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों में सामने आई है, कई सवाल खड़े कर रही है। खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लाख पुलिस के अपने दावे हैं, लेकिन समाज से लेके मध्य प्रदेश के आवाम से लेके हर कोई शर्मसार है। और सबसे घिनौनी वारदात उज्जैन से जो सामने आई है, उसने सभी को शर्मसार किया है।